हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर। आज के न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में कुछ बातें जो है वो आपके डिटेल में दी गई है, जिसको लेकर जो है वो हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नियमावली को लेकर तो देखिए, जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से कहना है कि नियमावली जो है वो आपकी तैयार हो चुकी है। आप सभी लोग को पता है कि 7वें चरण के अंतर्गत जो है वो आपके 3 लाख से अधिक जो है वो आपके शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी की जानी है। और यहाँ पर जो आपकी नियमावली बनकर तैयार है उसमें जो है वो कुछ संशोधन भी जो है वो आपका होने जा रहा है। संशोधन क्या होने जा रहा है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये जो आपका 2023 चल रहा है, जो कि आपका मार्च 2023 जो चल रहा है, मतलब इसी साल 2023 में जो है वो आपके शिक्षकों की भर्ती जो है फाइनली कंप्लीट जो है वो आपकी कर ली जाएगी। आपकी प्राइमरी से लेकर जो है वो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और जो आपके डिग्री कॉलेज वगैरह की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती, जिसमें टोटल आपके मिलाकर 3 लाख है, तो सभी भर्तियां जो है यहाँ पर इसी साल जो है वो आपकी पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है वो आपका यहाँ पर कहा गया। बाकी जो इसके पहले जो सेलेक्ट है, मतलब बिहार में गवर्नमेंट टीचर बने हैं, उनकी स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जो है यहाँ पर जल्द ही जो है वो आपकी शुरू होने वाली है। तो जल्द ही जो है वो आपका ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी लोग को पता है कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है, इसमें जो है वो आपके प्राथमिक विद्यालयों मतलब 1 से 5 तक के लिए भी जो है वो आपके शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। यहाँ पर जो है आज के न्यूज़पेपर में जो है जो यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर मेन आपका दिया गया है, उसको हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि नई नियमावली जो है वो आपकी बनकर तैयार हो चुकी है और शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का जो है यहाँ पर लाभ भी जो है वो मिलेगा। मतलब यहाँ पर सारी बातें जो है एक आज ही के न्यूज़पेपर में जो है एक ही न्यूज़पेपर में जो है वो आपका डिटेल में जो है वो आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने जो है एक बार फिर दोहराया कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आपकी इसी साल 2023 में जो है वो आपकी पूरी कर ली जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या है कि पूरा कंप्लीट नहीं बताया गया कि आपका प्राइमरी से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जो आपके डिग्री कॉलेज वगैरह में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं, सारे शिक्षकों की भर्ती जो है वो पूरी कर ली जाएगी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ पर ये कहा गया है कि स्कूलों शिक्षकों की जो मतलब स्कूली जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आपकी पूरी कर ली जाएगी। तो क्या प्रारंभिक जो शिक्षक भर्ती है, मतलब कक्षा 1 से 8 तक, तो क्या इनकी भी जो है इसी साल आपकी पूरी कर ली जाएगी? इसके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी आप आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि इसके अलावा कॉलेजों में भी जो है वो शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं वो भी जो है वो आपके भरे जाएंगे। और सत्र भी जो है वो आपका नियमित जो आपका सत्र है, सेशन जो है वो भी जो है वो आपका नियमित चलता रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का बाध्यता वगैरह जो है वो आपका नहीं होगा। और ये जो है आप सभी लोग को पता है कि विधान परिषद में जो है वो आपका सेशन वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, तो ये जो है वो जवाब देते हुए जो है इन सभी बातों को जो है वो शिक्षा मंत्री दोहराए। अब यहाँ पर आते हैं जो आपका नई नियमावली है उसको संशोधन को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अब सभी कोटि के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण का भी जो है वो लाभ मिलेगा। मतलब उनका जहाँ पर इच्छा है ट्रांसफर कराने के लिए वो जो है वो ट्रांसफर करा सकते हैं, उनको जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का जो है वो लाभ मिलेगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि नई नियमावली बन गई है, इसमें संशोधन कर सभी कोटे के जो है वो शिक्षक और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं इनमें जो है वो आच्छादित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी नई नियमावली है वो नई नियमावली जो है वो आपकी बन चुकी है और इसमें जो है वो आपका संशोधन जो है वो यहाँ पर करने के लिए जो है यहाँ पर बोला गया है कि संशोधन करने के बाद जो आपके शिक्षक हैं और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनको भी जो है इस नियमावली में जो है आच्छादित किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन को लेकर थोड़ा सा और यहाँ पर आ जाता है कि देखिए, यहाँ पर जो आपका संशोधन होने जा रहा है शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों का आच्छादित करने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा और संशोधन होगा। या फिर हो सकता है कि नई नियमावली आपके पास अभी सामने नहीं आई है, तो हो सकता है कि पहले से जो है ये प्रक्रिया जो है वो बदल गया हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मांग है और बहुत सारे लोग क्या है कि कोर्ट वगैरह में जो है वो अपना अपील वगैरह किए थे कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनको जो है वो सीटेट में जो है वो कुछ नंबर का पासिंग नंबर जो होता है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, सबका पासिंग नंबर जो है वो 60% मतलब 90 नंबर लाते हैं तभी जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और आप सभी लोग को पता है कि ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन का प्रोसेस है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मांग है और उन्होंने जो है पटना हाईकोर्ट में अपील वगैरह भी जो है वो दायर वगैरह की थे कि उनको भी जो है 5% जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिले। मतलब उनका भी सीटेट में 82 नंबर आता है, तो वो जो है वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हों। तो हो सकता है कि इस बार जो है वो बिहार के शिक्षक बहाली में मतलब 7वें चरण के शिक्षक बहाली में हो सकता है कि इसमें भी जो है वो आपको संशोधन जो है वो देखने को मिले और ईडब्ल्यूएस को भी जो है वो सीटेट के पासिंग नंबर में भी जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह मतलब वरीयता वगैरह जो है वो यहाँ पर संभवतः मिल सकता है। बाकी नियमावली आपके सामने होगी तब जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर जो है वो इनको भी जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन यदि मिला है तो पासिंग नंबर में भी जो है वो आपको रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो अब देखिए आगे क्या होता है वो तो आगे आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है वो मांग है कि ईडब्ल्यूएस को भी जो है वो सीटेट के पासिंग नंबर में भी जो है वो यहाँ पर वरीयता मिले। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे बताया गया कि वर्तमान में स्थानांतरण के लिए जो है उस सॉफ्टवेयर की निर्माण की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जैसे जो है इनका सॉफ्टवेयर का मतलब पूरा कंप्लीट फाइनल हो जाएगा, ट्रायल वगैरह जो है वो आपका फाइनली सबमिट वगैरह हो जाएगा, तो फिर जो है वो आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है वो आपकी प्रारंभ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रांसफर में भी जो आपका स्थानांतरण वगैरह है
उसमें भी जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह ना हो, इसलिए जो है वो आपका ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह जो है वो आपका किया जा रहा है, जिसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर की निर्माण की प्रक्रिया जो है वो आपकी चलिए। जैसे पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होता है तो फिर जो है वो आपका ट्रांसफर वगैरह जो है वो आपका स्टार्ट होना हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग छठवें चरण में जो है वो शिक्षक बहाली में शामिल हो या फिर इसके पहले भी जो है वो शामिल हो, तो उनका मतलब वो ट्रांसफर के लिए भी जो है कि हमारा जल्द ट्रांसफर हो, उसके लिए भी जो है वो आंदोलन वगैरह करे थे। तो आपके लिए भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो बोला गया है कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो क्या इसी साल प्रारंभिक मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी? तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार सरकार हालांकि सही कर रही है कि जैसे उच्च माध्यमिक और फिर उसके बाद माध्यमिक, फिर उसके बाद जूनियर, फिर उसके बाद प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करिए, तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट जो है वो लेट करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका छठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ था, तो उसमें एक ही साथ जो है वो सभी शिक्षकों की बहाली जो है वो आपकी कर ली गई थी। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइमरी में भी फॉर्म भरे, जूनियर में भी जो है वो फॉर्म भरे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ, तो प्राइमरी में जो है वो मतलब अपना ज्वाइनिंग वगैरह जिस तरीके से था उसी तरीके से वो पेंडिंग रखे, और जूनियर में भी उनका सिलेक्शन हुआ, तो जूनियर में उन लोग ज्वाइनिंग कर लिए। इसका मतलब यह है कि जूनियर में जैसे एक कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर लिया तो प्राइमरी में जो है एक पद रिक्त हो गया, और जो प्राइमरी में जो कैंडिडेट भरा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनकी नौकरी जो है वो चली गई। तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट बीएड किए हैं, लगभग मैक्सिमम आप देखेंगे तो बीएड ही कैंडिडेट हैं। अब बीएड एक कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए बीएड कैंडिडेट मास्टर की डिग्री भी लिए हैं, एमए की भी डिग्री लिए हैं, तो वो +2 में भी जो है एलिजिबल हो पाएंगे, फिर कक्षा 10 में भी मतलब माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में भी एलिजिबल हो जाएंगे, माध्यमिक में भी एलिजिबल हो पाएंगे, और जो आपका जूनियर है कक्षा 6 से 8 तक के लिए उसमें भी एलिजिबल हो पाएंगे, और प्राइमरी का जो कक्षा 1 से 5 तक है उसमें भी एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसका मतलब आप सोचिए एक ही साथ जो है वो सभी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो यहाँ पर जो एमए मास्टर डिग्री लिया है और बीएड भी इन्होंने किया है, तो ये पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भरते हैं, फिर ये जो है माध्यमिक में भी भरेंगे, फिर ये जो है क्या है कि जूनियर में भी भरेंगे, फिर ये जो है प्राइमरी में भी भरेंगे। यदि मान लीजिए एक ही साथ सभी में इन्होंने भर दिया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो किसी एक में ज्वाइनिंग लेंगे। यदि इनका उच्च माध्यमिक में सिलेक्शन हो जाएगा तो ये माध्यमिक में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, नॉर्मल सी बात है, और जूनियर में भी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, और प्राइमरी में भी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये 3 लोगों की नौकरी जो है एक कैंडिडेट के चलते जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 3 सीट भी बच जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 शिक्षक भी नहीं मिल पाएंगे, और जो यहाँ पर 3 शिक्षकों का नौकरी लगने वाला था तो उन 3 शिक्षकों का भी जो है नौकरी नहीं लग पाएगा। तो हालांकि बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है कि हम पहले उच्च माध्यमिक का लाएंगे, फिर माध्यमिक का, फिर जूनियर का, फिर जो है प्राइमरी का, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लेट कर रही है, यही जो है वो आपका दिक्कत है। बाकी हर एक प्रक्रिया जो है वो मतलब सही तरीके से जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है आपकी कर रही है। तो बहुत मुश्किल है कि इन साल जो है वो आपको जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली तो इन साल तक जाते जाते आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपको देखने को मिलेगी वो आपका +2 का देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका माध्यमिक का जो है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं नहीं प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए भी जो है यहाँ पर लाभ मिल जाता है जिनका सीटेट एग्जाम वगैरह क्वालिफाई नहीं है, तो वो जो है सीटेट जुलाई 2023 में बहुत अच्छे तरीके से पूरा ध्यान शिक्षक बहाली की तरफ न लगाकर जो है वो सीटेट जुलाई 2023 में यदि लगाते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 7वें चरण की जब प्रारंभिक शिक्षक बहाली आएगी, भर्ती आएगी, तो उसमें जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। एक यहाँ पर ये भी जो है वो आपका मिथ है या फिर सत्यता है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली उसमें सुपर टीटी मतलब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जो यूपी टीटी होता है, सीटेट के बाद भी जो है आपका एग्जाम होता है जिसे सुपर टीटी कहते हैं, फिर उसके बाद ही जो है आप उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। तो यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है बहुत सारे कैंडिडेट की तरफ से, या फिर ये मिथ हो या फिर सच्चाई हो, इसकी सच्चाई क्या है नई नियमावली आने के बाद ही कन्फर्म होगा कि सुपर टीटी की तरह जो है आपका एग्जाम होगा। जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली होता है आपका मेरिट के हिसाब से, तो इस बार जो है बहुत सारे लोगों का मानना है कि मेरिट के हिसाब से जो है आपके शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसके बेस पर जो है आपके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि अब इसमें सच्चाई क्या है नई नियमावली आने के बाद ही जो है आपका कंफर्म होगा। बाकी यहाँ पर बता दें आप साइड में जो है आप एक ही चीज़ पे जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत लगभग सालों आपके बीत गए कि जल्द आएगी 7वें चरण की, और अभी 6ठे चरण की नियुक्ति वगैरह भी जो है वो आपका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके साइड से भी अलग एग्जाम की भी आप तैयारी करते रहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए आप एलिजिबल हैं, तो बिहार पुलिस की भी तैयारी जो है वो आप करते रहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो आपका फिजिकल होता है उसके एक तरीके से आपका एग्जाम भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आपका रोल निभाता है। तो आप जो है वो बिहार पुलिस की भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज के ही न्यूज़पेपर में जो है वो आपका दिया गया है कि जून 2023 में जो है वो आपको बिहार पुलिस की जो है वो भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप इसकी भी तैयारी जो है वो आप करते रहेगा, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहेगा, और सुपर टीटी DSSB वगैरह और जो इसके अलावा जो भी मतलब तैयारी वगैरह हो आप जो है वो साइड में अपनी तैयारी भी जो है वो जारी रखिएगा। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट जुलाई 2023 या फिर UPTT 2023 के बाद सुपर TT 2023 DSSB जिसमें जो है वो आपके 16,000 से अधिक पदों पर जो है वो आपको बहुत जल्द जो है वो शिक्षक भर्ती का
नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली जिसके बारे में हम बात करें, मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो यही अपडेट है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।